प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के वचन के ज़रिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि अगर परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु में बुलाया है, क्योंकि उसने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तो किसी न किसी ज़रिए से वचन हम तक पहुंचा है और हम उस वचन के करीब यानी यीशु के करीब आए हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम यीशु में क्यों आए हैं। देखिए, हमारे सैल्वेशन को चाहे जितना भी टाइम हो गया हो या अभी हाल फिलहाल में हुआ, 4-5 साल पहले हम यीशु में आए या 10-15 साल पहले आए या 20-25 साल पहले आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर बार हमें एक फिर से अपने आप को जांचने की ज़रूरत पड़ती है। हमें अपने आप से ये सवाल करना है कि हम यीशु में क्यों आए हैं, ताकि कहीं भी हम धीमे ना पड़ने पाए। तो ऐसे ही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे मन में थे और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करने चाहिए, अपने चर्च के लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, ताकि हम ये चीज़ जान सकें कि यीशु में परमेश्वर ने अगर हमको बुलाया है, वो उसका उद्देश्य, उसकी योजना क्या है, और हम जो एक एटीट्यूड या माइंडसेट लेके आए थे, तो क्या हम अभी भी उसी पिछले एटीट्यूड या माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, या अब हम पहले से बेहतर हुए हैं मसीह में। तो आज थोड़े से वचनों से हम यही देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं। पहली चीज़, हम यीशु के पास क्यों आए हैं? ज़िंदगी भर का रिश्ता जोड़ने के लिए आए हैं, या फिर हम सिर्फ आशीषें मांगने के लिए आए हैं, या फिर हम, जैसा कि आजकल बहुत जगह सुनने को मिलता है, न्यूज़ में तो खैर नहीं आता, पर हमें पता है हमारे मसीही हलकों में कि जैसा कि पौलुस ने कहा था कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। कुछ लोग, और कुछ लोगों की गवाही भी है कि वो इस मंशा से चर्च में आए थे कि किसी बात में पकड़ें और विरोध करें। तो कुछ लोग विरोध करने की मंशा से, पर हाँ, परमेश्वर ने उनके जीवन को छुआ और उस वक्त उनके जीवन बदल गए और वो मसीह में शुद्ध मन से आ गए। तो हम किस तरीके से प्रभु में आए हैं, हमें आज ये मनन करने की, सोचने की एक बार फिर से ज़रूरत है। आप कहेंगे नहीं, हमने तो पूरी तरह से जब आए थे पहली बार ही समर्पण कर दिया था, पूरी तरह से हमने परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप दिया था। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी है एक बार रुक के हम थोड़ा सा फिर देखें कि क्या हम जिस बुलाहट से, पौलुस कहता है, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो, क्या हम उसके योग्य चाल चल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, खासतौर से मैं नए विश्वासियों के विषय में जानती हूँ कि कई बार होता क्या है कि जब हम मसीह में बुलाए जाते हैं तो हम एक सीक्रेट क्रिश्चियन बन के रहना बहुत पसंद करते हैं, बिलीवर बन के रहना। हम सोचते हैं कि हम दोनों तरफ मतलब दोस्ती रखें, कि हमारे जो लोग हैं वो भी हमसे नाराज़ ना हो और जो परमेश्वर की आशीषें हैं वो भी हमको मिलती रहें। तो ये जो है चालाकी, ये प्रभु से छुप नहीं सकती ज़्यादा दिन। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं जिनको मैं जानती हूँ कि जो रूथ की तरह अन्य जाति से आई थी, जिन्होंने ऐसे लोगों से, ऐसे पुरुषों से विवाह किया था जो नेम से क्रिश्चियन थे। उनके पतियों का रिश्ता यीशु से बहुत गहरा नहीं था, मजबूत नहीं था, या नहीं था, नामधारी मसीह थे। लेकिन जब ये बहनें अन्य जाति से आईं और इन्होंने मसीह के बारे में जाना, इन्होंने बाइबल के वचनों को जाना, तो मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, कुछ ऐसी बहनों को, उनका रिश्ता अपने पतियों से ज़्यादा मजबूत हो गया यीशु से। आज वो ज़्यादा मजबूती से खड़ी हैं यीशु में, ज़्यादा ईमानदारी से वचन के लिए काम कर रही हैं, वचन को दूसरों तक फैला रही हैं, अपने बच्चों को मसीह के मार्ग की शिक्षा दे रही हैं। तो सोचिए परमेश्वर कैसे चुनता है और कितनी आशीष देता है ऐसे लोगों को जो इस तरीके से बुलाए हुए हैं, जिस तरीके से आते हैं। आए तो वो इंसान के प्यार में थे, पर वहाँ आकर उन्होंने देखा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उन्होंने उस व्यक्ति से बढ़कर उस परमेश्वर को प्रेम किया जो अनंत जीवन देने वाला है। बिल्कुल जैसे कि रूथ ने किया था, अपनी सास के, अपने ससुराल के परमेश्वर को उसने जाना था। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत आशीष देता है जो शुद्ध मन से आते हैं, पहले किसी भी भावना से, पर शुद्ध मन से जब वो जुड़ जाते हैं तो यकीन जानिए कि कोई भी दुनिया की ताकत यीशु की आशीषें पाने से आपको रोक नहीं सकती। हमें यीशु के पास क्यों आना है? क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 10वें, 11वें और 12वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई धर्मी नहीं, सब भटक गए हैं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं। क्यों?
क्योंकि उसी रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23वें पद में वचन कहता है कि सब ने पाप किया है, और क्योंकि सब ने पाप किया है इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हम बाइबल पढ़ के देख सकते हैं, नूह के ज़माने में ही, उत्पत्ति के 6 चैप्टर में ही परमेश्वर ने उत्पत्ति के दूसरे में जब पहले अध्याय में बोला चलो हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए, दूसरे में आदम और हवा को बनाया, और 6ठा चैप्टर आते आते पृथ्वी इतनी बिगड़ गई, इंसानों ने इतनी ज़्यादा यहाँ पर गंदगी फैला दी कि परमेश्वर जो अति पवित्र है उसका आत्मा अति दुखित हुआ। जरमाया 13 चैप्टर में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि तुम अभी भी इसे ना सुनो तो मैं अकेले में इस पर रोऊंगा, तुम्हारे गर्व पर, तुम्हारे ना सुनने पर, तुम्हारी जो ये हैबिट है ना अपोस्टेसी की आदत, भटक जाने की आदत, इस पर मैं रोऊंगा। सोचो हमने अपने परमेश्वर को, अपने पिता यहोवा को कितना दुखी किया है सिंस बिगनिंग। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 7वें और 9वें पद में वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि रोमियो 3 के 23 में लिखा हुआ है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। तो जब पाप किया है, पाप की मजदूरी इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है मृत्यु है, और वो मृत्यु यीशु ने हमारे बदले, जो हमें होना था, कष्ट और दंड मिलना था, वो यीशु ने ले लिया। और वचन कहता है कि यहाँ पर अभी पहला यूहन्ना में कि यीशु के लहू से पाप क्षमा होते हैं, इसलिए यीशु ने लहू बहाया ताकि हमको पापों से मुक्ति दिला सके, अपना दाम दिया ताकि हमें छुटकारा मिल सके, हमारे बदले वो छुड़ौती बन गया। यीशु मसीह प्रेम है और यही प्रेम उसने क्रूस पर दिखाया है। देखिए, मैं अपने जीवन से जानती हूँ कि बचपन की घटनाओं के कारण मेरे मन में बहुत कड़वाहट थी और मुझे लोग अच्छे नहीं लगते थे। मुझे चिढ़ होती थी लोगों की चालाकी से, उनके धूर्तपने से, उनकी दुष्टता भरी चालों से। लेकिन जब यीशु मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन बदल गया। यीशु ने मुझे प्रेम करना सिखाया, जीवन को, लोगों को, ज़िंदगी को देखने का एक नया नज़रिया मुझे मिला यीशु में। यीशु ने मुझे बताया कि बेटा इनके पीछे कौन से अंधकार की शक्ति काम करे, उस चीज़ को देखना सीखो। बाइबल के वचनों ने मेरी आंखें खोली। हालांकि आज भी जो कुछ नामधारी मसीह हैं उनकी हरकतों से मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप मसीह के कहला कर फिर जब चालाकियाँ और धूर्तता करते हो, जब पॉलिटिक्स की चालें, तो वो फिर वाकई में एक होली एंगर आता है। अगर आप मसीह के सच्चे और ईमानदार बच्चे हो तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं आने वाली हैं, वो मुझे पता है, और वही मेरे साथ होता है। पर वो उस रीति से नहीं जैसा कि मुझे पहले कड़वाहट थी। वो सारी चीज़ें यीशु ने अपने प्रेम से धो दी। इसलिए मैं जानती हूँ कि मसीह प्रेम है, और उन लोगों को जिनको हम प्रेम नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने बिना बात के हमारे साथ गलत किया होता है, जिनको हम माफ़ नहीं कर पाते क्योंकि बिना बात के हमारे साथ उन्होंने बुरा किया होता है, उनको प्रेम करना, माफ़ करना, चलो प्रेम बात की बात है, एटलीस्ट माफ़ करना भी हमारे लिए जो मुश्किल बात होती थी वो हमको यीशु ने सिखाई। पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा, वचन के द्वारा हमने सीखा कि कैसे कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है और माफ़ी नहीं भी मांग रहा है तो भी आपको उसको कैसे माफ़ करना है। हालांकि ये सब सीखना आसान नहीं था, वक्त लगता है। ये हम और आप जानते हैं, जो मसीह के सच्चे और ईमानदार बच्चे हैं, हम जानते हैं कि हमको ये सीखना पड़ा, क्योंकि यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे। और क्योंकि हम प्रेम करते हैं इसलिए हमने इन चीज़ों को सीखा, धीरे धीरे सीखा, पर हमने सीखा। पर आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ उन लोगों की जो मसीह में आए तो हैं पर आधे अधूरे मन से। तो क्यों ऐसा है उनके साथ? जब हम ये कहते हैं कि यीशु ने क्रूस पर हमारे और आपके लिए लहू की आखिरी बूंद तक बहा दी है, तो फिर इतना प्रेम करने वाले यीशु से क्या हमें उससे घटकर प्रेम करना चाहिए? देखिए, कई बार होता क्या है कि हम लोगों को भी बहुत मान्यता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम फिर परमेश्वर के लिए भले ही ईमानदार हों, यीशु के लिए, लेकिन साथ साथ हम उन लोगों का भी लिहाज करने लगते हैं। ये बात कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत हो जाती है। पुराना नियम में एक ऐसा ही व्यक्ति था, एक ऐसा राजा था, यहोशापात, जिसके बारे में ये लिखा है कि वो पूर्ण मन से यहोवा के पीछे चलता था और काफ़ी उसने सुधार के काम किए, अच्छे काम किए। सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 17 चैप्टर अगर हम पढ़ के देखें तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जो आसा राजा था, उसका जो पुत्र था यहोशापात, वो इतने संपूर्ण मन से चलता था परमेश्वर यहोवा के पीछे कि उसने अपने हाकिमों को अलग अलग नगरों में भेजा था यहूदा में कि जाकर लोगों को यहोवा के विषय खरी और सच्ची शिक्षा दें।
उसके अंदर इतनी ज़ील थी कि सिर्फ मैं ही नहीं जानूं, मेरी प्रजा के लोग भी जाने परमेश्वर को, उस परमेश्वर को जो सच्चा और सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसने भेजा था इस तरीके से अपने हाकिमों को शिक्षा देकर कि जाओ तुम अब लोगों को सिखाओ। और उसी में आगे वचन कहता है कि जब उन हाकिमों ने प्रजा के लोगों को यहोवा के विषय में शिक्षा देना शुरू किया तो हुआ ये कि उन लोगों के अंदर भी यहोवा का भय समा गया। क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं, पिछले आश्चर्यक्रम शायद जो मिस्र से निकलते वक्त हुए थे वो धूमिल होने लगते हैं नई आने वाली पीढ़ियों के मन में, और वो शायद भूलते जाते हैं। इसलिए बार बार परमेश्वर ने कहा था कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरने पाए, मतलब अपने लोगों को सिखाते रहो कि परमेश्वर ने क्या आश्चर्य कर्म किए। और यहोशापात ने यही काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के मन में, उसकी प्रजा के मन में यहोवा के लिए एक आदर मान, एक आदरयुक्त भय आ गया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यहोशापात ने एक गलती कर दी। देखिए भजन संहिता 1:1 साम 1:1 सेज कि डोंट सिट अमंग द मॉकर्स। यहोशापात ने एक गलती ये कर दी, उसने आहाब के घराने से मित्रता कर ली, समधियाना कर लिया, रिश्ता जोड़ लिया। ये बड़ी गलती उससे हो गई। दूसरा इतिहास उसके 18 चैप्टर में, उसके 18th चैप्टर में हम देखते हैं, 18वें अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है कि आहाब ने, जब वो उससे मिलने गया यहोशापात, तो आहाब ने उसको उकसाया। दुष्ट से दूर रहना चाहिए, दुष्ट की दोस्ती भी अच्छी नहीं, लेकिन उसने वहाँ रिश्ता जोड़ा। अब आहाब ने क्या किया, आहाब ने उसको उकसाया। उसने कहा कि चलो गिलाद के रामोत में चढ़ाई करते हैं, हम तुम मिल के जीत लेते हैं उसको, और क्या तू मेरे लिए चलेगा, मतलब दोस्ती का, रिश्ते का वास्ता देके तो मेरे लिए चलेगा। तो उसने कहा ठीक है भाई, जैसे तुम वैसा मैं, चलो तुम कह रहे हो तो मैं चलूँगा। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि यहोशापात क्योंकि दिल से यहोवा का भय मानता था, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ऐसा करते हैं, पहले हम यहोवा परमेश्वर की मर्ज़ी मालूम कर लेते हैं। ये एक अच्छी बात थी, क्योंकि हमें अपने जीवन में कोई भी काम शुरू करना है, नहीं करना है, कौन सा नया स्टेप लेना है लाइफ में, या कौन से नए डिसीज़न लेने हैं, या किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है, ये सारी चीज़ें अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को देंगे, उसके वचन से देखेंगे, उससे पूछेंगे, तो हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे या कभी भी हम नुकसान में नहीं जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी में जब हम कोई कदम आगे बढ़ाएंगे तो यकीन जानिए प्रभु उसमें हमारे साथ रहेगा। और यहोशापात ने ये एक अच्छी बात करी, उसने कहा कि चलो यहोवा से पूछ लेते हैं। और इस तरीके से फिर वो लोग जब युद्ध में गए तो वहाँ पर देखिए, धूर्त व्यक्ति की दोस्ती, मैंने कहा ना, अच्छी नहीं है। वो दोस्ती के नाम पे भी आपसे छल ही करेगा। आहाब ने क्या कहा यहोशापात से, उसने कहा कि भाई देख, मैं तो ना भेष बदल के जाऊंगा युद्ध में, तुम एक काम करना, तुम अपने वस्त्र पहन के जाना। मतलब तुम, जो राजा है वो सैनिक के जैसे वस्त्र नहीं पहनेगा ना। आहाब भी राजा था, यहोशापात भी राजा था। आहाब ने कहा मैं भेष बदल के जाऊंगा, पर तू एक काम करना भाई, तू एक काम करियो, देख तू राजा के वस्त्र पहन के जाना। अभी सोचिए, अभी यहाँ क्या हुआ था। दूसरा इतिहास में 18 चैप्टर में जब हम आगे कहानी पढ़ के देखते हैं तो वहाँ पर जो अराम का राजा था उसने अपने सैनिकों को ये आज्ञा दे रखी थी कि सैनिकों से मत भिड़ना उस इज़राइल के, तुम सीधे इज़राइल के राजा पे अटैक करना, उसको कब्जे में कर लेंगे तो अपने आप वो लोग हार जाएंगे। अभी ये चला कि आपको पता थी, उसने क्या किया, वस्त्र बदल के गया, भेष बदल के गया, राजा के वस्त्र पहने बिना गया, एक नॉर्मल व्यक्ति, आम सैनिक बन के गया। अब वहाँ पे यहोशापात गया राजसी वस्त्र पहन के, तो उस शत्रु सेना के सैनिकों ने क्या समझा कि ये राजा होगा, क्योंकि ये राजसी वस्त्र पहने हैं। और उन्होंने, आप कहानी पढ़ के देखिएगा, 2 क्रॉनिकल 18 चैप्टर, दूसरा इतिहास 18वें अध्याय में इस बात को, वो लोग यहोशापात के पीछे पड़ गए, सबको छोड़ के यहोशापात के पीछे पड़ गए और उसको तीरों से घायल करने की कोशिश करने लगे। और यहोशापात ने जब देखा मैं घिर गया हूँ, तब मजबूरी में उसको चिल्लाना पड़ा, बताना पड़ा कि भाई मैं इज़राइल का राजा नहीं हूँ, मैं तो यहोशापात हूँ, यहूदा से आया हूँ इसका साथ देने, या जो भी उसने कहा हो ऐसा, मतलब उसने चिल्लाया, बाइबल में लिखा है। तब उनको समझ में आया कि अरे ये वो राजा नहीं है जिसके पीछे हमें पढ़ना है, जिसके पीछे पढ़ने के लिए हमको आज्ञा मिली है हमारे राजा से। और इस तरीके से यहोशापात बचा। वरना आप देखिए, आप दुष्ट का साथ देने जा रहे हो, आप तो उसका साथ देने जा रहे हो शुद्ध मन से, और वो धूर्त व्यक्ति क्या कर रहा है, वहाँ भी चालाकी कर रहा है, वहाँ भी गेम खेल रहा है। ऐसी पॉलिटिक्स
आज हम अपने और आपके बीच में बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के कई बार, कि चर्च के बाहर की दुनिया में जो हो रहा है वो तो समझ में आता है क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, बाइबल नहीं है, पर जो अंदर हो रहा है उसको देख के तो शायद पार्लियामेंट के मिनिस्टर भी शर्मा जाए। तो परमेश्वर के लोगों को कितना पाक साफ और ईमानदार और सच्चा होना। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी की बात करते हैं तो कुछ लोग तो आप पे हंसने ही लगते हैं कि बड़े आए सच्चाई की पुंगी बजाने वाले। लेकिन वचन तो हमको भाई यही सिखाता है, पुंगी बजानी है सच्चाई की। वचन हमको यही सिखाता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये हमको वचन सिखाता है। यहोशापात ने वहाँ पर यही गलती की थी, उसने एक गलत व्यक्ति से दोस्ती करके और उसका साथ देने चल दिया था, जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। हालांकि वो बच गया क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, इसलिए प्रभु ने उसको बचाया। अगर हमसे अनजाने में कोई गलती होती है तो ज़रूर से ज़रूर परमेश्वर उसे माफ़ करता है जब हम दीन होकर उससे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन जानबूझकर इस तरीके से हमें गलत लोगों के साथ नहीं जुड़ना है, ये बात हमको याद रखनी है। जब पता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर पता है तो फिर हमें नहीं जुड़ना है, हमें इस बात को याद रखना है। और एक चीज़ मैंने देखी है, कुछ लोग जो मसीह में आते हैं उनकी 2 प्रार्थनाएं आंसर होती हैं तो खुश होते हैं, जैसे ही एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है तो फिर वो बैकस्लाइड हो जाते हैं, वापस लौट जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करते हैं, पर वो करते हैं। शायद वो पूरे मन से आए नहीं होते हैं मसीह में, पता नहीं। पर मैं ये कहती हूँ, क्या हुआ अगर एक प्रार्थना का उत्तर या 2 प्रार्थना का उत्तर नहीं भी आया? हमको तो पिता ने मसीह यीशु में अनंत जीवन पाने के लिए बुलाया है। इसीलिए तो पौलुस ने कहा कि अगर हम केवल इस जीवन में ही मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस जीवन की अगर 1-2 प्रार्थनाएं पूरी नहीं भी हुई तो भी हम तो पौलुस की तरह निशाने की ओर दौड़ना है। हमें हमको तो उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ना है जिसके लिए मसीह ने हमको चुना और बुलाया है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं, हमारे आत्मा का उद्धार अनंत जीवन पाने के लिए हुआ है। हम सबसे पहले बैठ के हमेशा प्रभु से यही पूछते हैं कि प्रभु यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बदल, यदि वो गलत है तो उन्हें बदल। हम कहाँ गलत है पहले हमें वो बता दे, क्योंकि हमको तेरे वफादार बच्चे बन के रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा कमिटमेंट है, हम दूसरों को नहीं देखते। हमारा कमिटमेंट ये है कि हम तेरे अच्छे बच्चे बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं। चापलूसी नहीं, हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए। अच्छा, कई बार लोग इतने चालाक होते हैं कि यीशु में आ तो जाते हैं लेकिन आधे इधर रहते हैं आधे उधर रहते हैं, मतलब एक पैर इधर रखते हैं एक पैर उधर रखते हैं। मैं कोई रिमूवल मिनिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाइबल के वचनों को सही सही सटीक सटीक उस पर चलने की बात कर रही हूँ। यीशु ने कहा जो मेरा क्रूस उठाकर हाथ हल पे रख के पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं। अभी मैंने कुछ लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा चालाकी दिखाते हैं मसीह में आने के बाद भी, कि उधर जाते हैं दुनिया में तो रिश्तेदारों को थोड़ा खुश कर लें, थोड़ा ऑफिस के कोलीग्स को खुश कर लें, थोड़ा पड़ोसियों को खुश कर लें। यीशु का क्या है, वो तो दयावान परमेश्वर है, बाद में माफ़ी मांग लेंगे। मत सोचिए कि यीशु आपके दिल की चालाकी नहीं समझ रहा है, मत करिए ऐसा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, पौलुस ने बोला गलातियों में। हमें इस चीज़ को याद रखना है। तो परमेश्वर आपके दिल की सारी चालाकियाँ समझता है। ये मत सोचिए माफ़ी मांगेंगे माफ़ कर देगा। अगर आप यीशु के लिए खड़े नहीं रह सकते हो दुनिया के सामने, लोगों के सामने, तो फिर आप कर क्या रहे हो मसीह में? ऐसे लोगों की तो मसीह को भी ज़रूरत नहीं है जो उसके लिए खड़े ना रह सकें। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं यीशु का हूँ, एक तरफ आप दुनिया को खुश कर रहे हो। इन बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। हम अगर मसीह में हैं तो हमें मसीह का क्रूस उठाकर चलना पड़ेगा। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। जब मेरी शादी तय हो गई थी और मुझे दिल में इस बात की बहुत ज़्यादा एक प्रबल इच्छा थी कि शादी से पहले मुझे कैसे भी मौका देख के मेरे पति को अपने और यीशु के रिश्ते के बारे में बताना है, और मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया। और मैंने मेरे हस्बैंड को बता दिया कि देखिए, शादी के बाद भी मेरा और यीशु का रिश्ता नहीं टूटेगा। अगर आपको चाहिए, कबूल है तो आप शादी करिए, अदरवाइज़ आप पीछे हट जाइए। अभी ये चीज़ मैं अपनी गवाही में खैर बता चुकी हूँ और बहुत से और दूसरे मैसेजेस में बता चुकी हूँ। तो अभी आप समझिए कि जब मैंने ये चीज़ बताई थी, मेरे लिए उस वक्त एक लड़की होने के नाते बहुत बड़ा रिस्क था, शादी टूट भी सकती थी। और लेकिन मुझे उस वक्त यीशु का क्रूस उठा के चलना था। वो एक तरह से मेरी आत्मिक परीक्षा थी, मुझे उसमें से होकर गुजरना था। क्योंकि अगर मैं बाद में बताती तो शायद बात कुछ और होती। फिर शायद मेरे हस्बैंड कहते तुमने तो मेरे साथ धोखा किया, तुमने तो नहीं बताया, अभी मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं।
और ये बात मैंने मेरे पति को बता दी। उनकी तरफ से तो कोई बड़ा वाला रिएक्शन नहीं आया। उन्होंने तो मुस्कुरा के हाँ बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना फेथ अपने पास रखना, मेरा फेथ मेरे पास रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैंने मम्मी को बताया आके कि मम्मी मैंने आज बोल दिया है, बता दिया है मेरे और ईशू के रिश्ते के बारे में, मतलब मेरे पति को, तो मेरी मम्मी इतना गुस्सा हुई, बिल्कुल आग बबूला, क्योंकि उनको भी यही डर था। उन्होंने कहा तुमने अपने हाथों से अपना काम बिगाड़ लिया। अगर बाद में उस लड़के ने अपना विचार बदल दिया, अभी तो उसने हाँ बोला है, बाद में अगर उसने रिश्ता तोड़ दिया, तुमको पता है इसका क्या भयंकर परिणाम होगा, क्या अंजाम होगा। मैंने कहा मम्मी कुछ भी होने दो, पर मुझे ईशू का क्रूस उठा के चलना अवश्य है। क्योंकि मुझे एक बात शुरुआत में ही समझ में आ गई थी कि एकमात्र ईशू ही मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा वेलविशर है इस धरती पे। कोई दूसरा मेरे बारे में उतनी भलाई नहीं सोच सकता, मैं खुद भी नहीं सोच सकती जितना कि ईशू मेरा भला सोचता है। और मैं उस ईशू के साथ गद्दारी करूँगी, ये तो मुझसे नहीं होगा। शादी हो या ना हो परवाह नहीं है, पर मुझे बताना ज़रूरी है कि मैं ईशू को नहीं छोड़ने वाली हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर वाले विरोध करते थे तो मैंने उनको भी यही बोला था कि चाहे कुछ भी कर लो, ईशू को तो नहीं छोड़ूंगी। तो अगर आपके अंदर इस लेवल तक अभी तक ईशू के लिए प्यार नहीं आया है, आशीषें जब ईशू से चाहिए अंत तक, तो फिर ईशू का हाथ पकड़ के भी दुनिया के सामने खड़े होना पड़ेगा। तो कई बार हम ऐसा करते हैं चालाकी, हमें लगता है हम बहुत चालाक हैं, हम सेफ चल रहे हैं, लेकिन ईशू को ये सारी चीज़ें दिखती हैं। हम तो एक इंसान है, जब हमें दिख रही तो ईशू को नहीं दिखती हैं। आप शुरू में नए विश्वासी होते हो, बात समझ में आती है कि भाई नए नए होते हैं तो डर लगता है, ज़बान नहीं खुलती कि कैसे हम अपने लोगों को बताएं कि अब हम ईशू को मान रहे हैं, बहुत बदनामी होगी, बहुत उल्टी सीधी गालियाँ पड़ेंगी, हमें भी पड़ी थी, पड़ती रहती हैं। तैयार हो जाओ ना, ईशू ने तो क्रूस के पे जाके तुम्हारे लिए शैतान के हाथों से दाम चुकाने के लिए, तुमको छुड़वाने के लिए लोगों की आखिरी बूंद भी बहा दी है भाई। 39 कोड़े खाए, हर बीमारी को हराया है, मौत को भी हराया ईशू ने, ये याद रखने की ज़रूरत है। तो हम कब ईमानदार होंगे ईशू के लिए, ये सोचने की बात है। देखिए, संस्थागत फ़ायदे उठाने के लिए ईशू के पास मत आइए कि हाँ किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, हाँ आपकी कोई जान पहचान है क्या, हाँ कोई काम मिल जाएगा, कोई नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें तो बाद में, ईशू ने कहा परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो बाकी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। अगर तुम दिल से ईशू से रिश्ता जोड़ो तो बाकी भलाई तो तुम्हारे जीवन में अपने आप होती चली जाएगी। लेकिन अगर स्वार्थवश रिश्ता जोड़ा है तो मैं आपको एक बात आज बता दूं, स्वार्थ के रिश्तों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती, स्वार्थियों के रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं टिकते। अगर स्वार्थ का रिश्ता ईशू से जोड़ा है तो मुझे पता है आज नहीं तो कल आप वापस लौटने ही वाले हो, आप लौट ही जाओगे, क्योंकि दिल से रिश्ता नहीं जोड़ा ना ईशू से, स्वार्थ से रिश्ता जोड़ा है। कोई बात नहीं अगर आप किसी आश्रय कर्म के लालच में आए थे ईशू के पास, पर अब सालों साल बीत गए, वो आश्रय कर्म के बाद कई और आशीषें मिल चुकी, अभी तक दिल से रिश्ता नहीं जुड़ा, अभी तक उन ऊंची पदवी वाले रिश्तेदारों का डर है, अभी तक दोस्तों के तानों का डर है। आज मुझे कह लेने दीजिए कि आज मैं बहुत से ऐसे भाई बहनों से बात कर रही हूँ जिनको कि सोचने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की, और एक बार फिर से वो रिश्तेदार जो हमारे एकदम करीब थे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, उन्होंने तो शायद जान लिया आपका ईशू के साथ रिश्ता, लेकिन आपके दूर दराज के जो हाई पोस्ट वाले मौसा जी हैं, जो मौसी हैं, जो चाची हैं, वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, वो जज हैं वो, और वो कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई बहुत उससे भी ऊंची पोस्ट पे होंगे शायद, उनके सामने नाम ना खराब हो जाए, उनसे छुपा के रखा हुआ है अभी तक अपना और ईशू का रिश्ता। अब सोचने की ज़रूरत है, अब सोचने की ज़रूरत है। हमारे ब्रदर थे एयरफोर्स में, तो वो 3 बहनों में अकेले भाई थे, और वो उनकी पत्नी का उद्धार हुआ था, उसके ज़रिए, उनकी पत्नी के ज़रिए उनका उद्धार हुआ। तो उनकी माँ जो थी जब इनके पास आती थी तो उन्होंने एक बार खुद मुझे बताया था कि निधि सिस्टर, जब मेरी मम्मी मेरे पास आती हैं तो इशू इशू करती हैं, लेकिन जैसे ही वो हमारे कानपुर के थे, उन्होंने कहा जैसे ही वो कानपुर वापस जाती हैं, मेरी दीदियाँ उनको जब ताने मारना शुरू करती हैं, अच्छा अम्मा बेटा बहू के सिखाने में चल रही हो, अब तो ख्रिस्तानी हो गई हो, वो बोली, वो फिर उनको खुश करने लगती है, अपनी बेटियों को खुश करने लगती है, फिर वो भूल जाती है ईशू को। तो कभी कभी तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु अच्छा हुआ मेरी मम्मी के कोई दूसरी औलाद नहीं है, नहीं तो मेरी मम्मी भी दुनिया की बहुत परवाह करने वाली थी।
तो कम से कम उनका उद्धार सुनिश्चित तो हो गया। मैं मम्मी को बोलती हूँ सामने से बात मजाक में कि मम्मी अगर मेरा कोई दूसरा भाई बहन होता तो तुम्हारा उद्धार बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि या तो उसका उद्धार हो जाता तब तुम सेव होती, या फिर तुम उसको खुश करने लगती जब तुम उसके पास जाती। तो कई बार ये होता है कि जब हमारी और भी बुज़ुर्गों के ख़ास तौर से जिनके बच्चों का पहले उद्धार हो गया, अब बच्चों के ज़रिए उनके माँ बाप का उद्धार होना है, तो वो फिर अपने बाकी बच्चों को खुश करने में लगे रहते हैं। जब यहाँ आते हैं तो ईशु ईशु, जब वहाँ जाते हैं तो उनके जैसी। ऐसे दो नाव पे पैर रखने से कोई मतलब नहीं है। ईशु सब चालाकियाँ समझता है, और ऐसे लोगों का मैं तो कहती हूँ उद्धार हुआ ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ आते हैं तो वो अपने इस बेटे को, इस बहू को खुश करने के लिए शायद ईशु ईशु कर रहे थे, या शायद इसलिए कर रहे थे कि बाकी बच्चों के जीवन में जो थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं वो प्रार्थना से दूर हो जाए। बस मुझे तो बस इतना ही चाहिए। तो मुझे लगता है इन लोगों का उद्धार हुआ ही नहीं होता। हमें और प्रार्थना करने की, ऐसे बुज़ुर्गों के लिए और प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि वाकई में उद्धार हो जाए, और वही सच्ची आशीष है। पहला कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। किन के लिए? हम लोगों के लिए, हम जो विश्वास करते हैं बिना देखे कि हाँ यीशु ने हमारे लिए जान दी, हाँ यीशु ने मृत्यु को हराया, हाँ यीशु ने लहू की आखिरी बूंद बहाई, हाँ यीशु ने कोड़े खाए हमारे लिए, आपके लिए। तो हमारे लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। और जिनको विश्वास ही नहीं है, जिनका उद्धार ही नहीं है, वो कहते हैं बेवकूफ़ी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप शुद्ध मन से यीशु के पीछे पूरी ईमानदारी से चलते रहेंगे, तो रोमियो की पत्री में वचन कहता है, रोमियो 8:32 में, कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उसको भी आपके लिए दे दिया। तो आप सोचिए, बाकी चीज़ें, दुनिया की ज़रूरतें, और यहाँ तक कि नीति वचन 10:24 में कहता है कि यहोवा धर्मी की लालसा पूरी करता है, ज़रूरतें नहीं, लालसा पूरी करता है। तो फिर आप सोचिए कि परमेश्वर बाकी चीज़ें आपको क्यों नहीं देगा। जब उसने अपना इकलौता तक आपके लिए दे दिया, वो पिता आपसे इतना प्रेम करता है, पिता यहोवा, तो फिर वो बाकी चीज़ें आपको क्यों नहीं देगा। चीज़ों का लालच करना छोड़ दीजिए, शुद्ध मन से रिश्ता जोड़िए, शुद्ध मन से, ईमानदारी से। यीशु को बस यही चाहिए कि उसको अपने दिल में एक सच्ची जगह दो, ज़बान से नहीं, दिल से उसको प्यार करो। अच्छा, कई बार हम बहुत पूछ पाछ करते हैं, अपनी दिल की इच्छा पूरी करना चाहते हैं। इसलिए एक बार एक बहन थी, नई नई आई थी प्रभु में, तो उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक से पूछा, प्रभु के दास से, कि भाई देखिए, चाँद की पूजा करने में तो कोई मूर्ति पूजा नहीं है ना, हम कोई मूर्ति थोड़ी लगा रहे हैं, खाली वो चाँद को ऐसे ऐसे पूजा कर लेंगे, उसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। तो वो बहन तो चलो अभी नई थी, या क्या कहूँ, हालांकि वो दिखाती बहुत थी कि मैं बहुत प्रभु को मानती हूँ, मेरा इशू मेरा इशू। लेकिन फिर जब उन्होंने ये सवाल उनकी तरफ से आया तो मुझे भी ताज्जुब हुआ, और उससे ज़्यादा ताज्जुब हुआ जो सेवक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ सिस्टर, आप कर सकती। वचन में मिलावट करने वाले मत बनिए, इसलिए कि कोई आपसे खुश रहेगा और आपकी चर्च आता रहेगा। ये सेवकों के लिए भी, हम चरवाहों के लिए भी एक वार्निंग है। इसीलिए गलातियों 6 में पौलुस ने कहा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। सिर्फ इसलिए कि वो बहन आपसे खुश रहे और वो आपकी चर्च आती रहे। आप क्या करेंगे ऐसे लोगों का, जो मसीह की सेना के वीर सिपाही नहीं है। कोई भी राजा, कोई भी देश अपनी सेना में ऐसे सिपाहियों को, ऐसे कमज़ोर सिपाहियों को क्यों रखना चाहेगा जो जुनून के साथ खड़े ना रहे उस देश के लिए। मसीह की सेना में ऐसे सिपाहियों की ज़रूरत है जो जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ, जिसके दिल में देश के लिए ईमानदारी ना हो, ऐसे सैनिक को कौन सेना में रखेगा। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है क्या, जो हमसे वो सुनना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। मुझे उस बहन के पूछने पे इतना अफसोस नहीं हुआ, जो कि बड़ा दम भरती थी यीशु का। मुझे उस सेवक के उत्तर से बड़ा कष्ट हुआ, जिन्होंने कहा, हाँ आप कर सकती हैं। कोई रिमूवल मिनिस्ट्री की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, मैं वचन की खरी, सीधी और सच्ची बात कर रही हूँ। जो वचन में लिखा है वो हमें बताना ज़रूरी है। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में, आप बोल के छोड़ दीजिए कि देखिए बहन, देखिए सिस्टर, वचन में ऐसा लिखा है, बाकी फ़ैसला आपके हाथ में, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। क्योंकि आजकल दोष लगाने वाले भी बहुत, पौलुस ने बोला है ना कि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, बहाने से घुस के आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिसर्निंग ऑफ सोल का गिफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर से हर पल मांगना है। और प्रभु से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हम लोग तो रात दिन प्रार्थना करते हैं कि भेड़ियों से बचा प्रभु, बहरूपियों से बचा प्रभु, तेरी कलीसिया को बहरूपियों से बचा।
हर तरह के। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है मसीह में सही स्टेप लेने में, तो डरते डरते ही सही, मगर वो सही स्टेप लीजिए यीशु के लिए। आप, मैं बताऊँ, आप कब लोगे यीशु के लिए सही स्टेप? जब आप यीशु को दिल से प्यार करोगे। डरते डरते ही लोगे, पर लोगे। मुझे भी डर लग रहा था उस वक्त जब मैंने अपने पति को बताया अपने और यीशु के रिश्ते के बारे में। मेरे दिल के भी किसी कोने में एक हल्का सा डर था कि अगर रिश्ता टूटा तो बहुत बदनामी होगी। पर डरते डरते ही, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ मैं आपको। जब मैं छोटी थी, आई थिंक 5th में या 6th में होंगी शायद, उस वक्त मेरे घर में एक सिलेंडर था, और वो जिस गैस एजेंसी से हमारा था कनेक्शन, वहाँ पे बहुत काला बाजारी होती थी। और उन दिनों इस तरह से डिलीवरी मैन घर घर जाके डिलीवरी नहीं देते थे, और ऑनलाइन बुकिंग तो खैर तब थी ही नहीं। तो वो जो गैस का गोडाउन था और वो जो ऑफिस था, पहले एक वाउचर कटाना पड़ता था, वो वाउचर लेके फिर गैस गोडाउन में जाना पड़ता था, और तब वहाँ से सिलेंडर मिलता था। और नहीं तो डिलीवरी मैन लाता था तो बहुत टाइम लगाता था, कभी लाता था कभी नहीं लाता, तो बोलते थे हमारे पास कोई है ही नहीं भेजने के लिए। तो उन दिनों की बात है, बचपन की बात बता रही हूँ। तो वो मेरे स्कूल के रास्ते में पड़ता था, तो मम्मी मुझे स्लिप देती थी वाउचर की कि बेटा ये वाउचर कटाते हुए आना। तो कई बार जब मैं ऑफिस जाती थी गैस के, तो वहाँ पे जो अंकल बैठते थे काउंटर पे, तो वो बताते थे कि बेटा बस अभी 3-3:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती, तो बोलते थे बेटा अभी 4 बजे सिलेंडर आने वाला, आके फटाफट ले जाना, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा या भीड़ बहुत हो जाएगी, फिर नहीं मिल पाएगा। तो क्योंकि मैं मम्मी को प्यार करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मम्मी को सुबह ऑफिस जाना होता है, भाग दौड़ करनी होती है, इसलिए उनको गैस पे ही खाना बनाने में सुविधा होती, तो वो मिल जाए अगले दिन गैस, ना स्टोव पे सिर फोड़ना पड़े, इसलिए मैं डरते डरते ही सही, पर वो छोटी बच्ची थी, बहुत दुबली पतली थी, और मेरे दिल में ये डर आता था। मैं रिक्शे वाले अंकल को बुलाती थी, रिक्शा करती थी, तिपैया रिक्शे चलते थे हमारे यहाँ। तो और नानी बोलती थी बेटा तुम ले जाओगी, करोगी? मैं बोलती थी हाँ नानी करूँगी, और डरते डरते ही करती थी। दिल में ये डर होता था कि कहीं सामने से कोई दबंग आदमी आ गया, कोई चोर उचक्का, मैं तो इतनी छोटी सी बच्ची हूँ, एक थप्पड़ मारा मुझे और मेरा सिलेंडर छीन के ले गया तो, या ये रिक्शे वाला अंकल ही सिलेंडर मेरा ले गया तो। डर लगता था, पर क्योंकि मम्मी को प्यार करती थी इसलिए मुझे लगता था कि नहीं, डरते डरते ही सही पर ये काम करूँगी, इसलिए करूँगी ताकि मम्मी को खुशी मिले, ताकि मम्मी को सुख मिले, ताकि वो आए। और ये भी डर लगता था अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मम्मी आके और मारेंगी, बोलेंगी बड़ा चली थी मुझे आराम देने, उल्टा नुकसान कर दिया। तो इन सारे डर के बीच में भी मैं वो सही काम करती थी। क्यों करती थी? डरते डरते भी करती थी, क्योंकि मम्मी को प्यार करती थी। अगर आप यीशु को प्यार करते हो तो डरते डरते ही सही, पर जो सही है वो करोगे। यीशु ने कहा यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहना मानोगे, तो जो सही है वो आप करोगे अगर आप यीशु को प्यार करते हो। आजकल एक नया चलन मैंने सुना है आ गया है मसीहत में, वो कहते हैं कि हम यीशु को अपने सांचे में ढालेंगे, हम उसको भारतीयता का जामा पहनाएंगे। अरे भाई, इज़राइल हमारे पड़ोस में है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो अमेरिका यूरोप वालों के लिए ज़्यादा दूर है इज़राइल, 7 समुंदर पार, पर एशिया में है वो, तो हमारे लिए ज़्यादा दूरी का परमेश्वर नहीं है वो। अभी आजकल कुछ लोगों ने ये नया शुरू कर दिया कि हम उसको भारतीयता का जामा पहनाएंगे। एक बात बताइए, आप दूल्हे से प्रेम करते हो तो दूल्हे के रंग में रंगोगे कि उसको खींचोगे अपनी तरफ? देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं, हम जो कलीसिया है, हम जो मसीह की दुल्हन है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं तो हम उसके रंग में रंगेंगे, हमें उसकी कोई चीज़ खराब लगेगी ही नहीं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी भाषा, शैली या कोई भी चीज़ हमें ख़राब नहीं लगेगी। लेकिन आजकल वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको भारतीयता का जामा पहनाएंगे। मुझे कई बार ये जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट वाली बातें करते हैं ना, ये मुझे हजम नहीं होते। आई एम सॉरी टू से दैट। इतने मत आ गए हैं मसीहत में और सब भरमा रहे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बी लाइक अ बेरियन क्रिश्चियन। मसीह के क्रूस पर नज़र रखो और बाइबल को देखो। बाइबल तुम्हारा फिल्टर है। पौलुस महान भी जब प्रचार करके जाता था तो बेरिया के क्रिश्चियन वचन से मिलाते थे कि इसने जो प्रचार किया है ये ऐसे ही लिखा है वचन में कि नहीं लिखा है। जबकि पौलुस कितने आश्चर्य कर्म दिखाता था, उसके बावजूद उसके वचन को वो मिलाते थे, तब विश्वास करते थे बेरिया के क्रिश्चियन। देन बी लाइक अ बेरियन क्रिश्चियन। इतने आश्चर्य कर्म करने वाले पौलुस के भी वचन जब मिलाए जाते थे
तो आज हमें कितनी ज़रूरत है बाइबल से वचन को मिलाने की। ज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन बाइबल की सच्चाई उस ज्ञान के बीच में बाइबल की सच्चाई कहीं छुप ना जाए। इस बात का हमको और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लूका 9 के 62 पद में, 9वें अध्याय के 62 पद में, लूक 9 वर्स 62, चैप्टर 9 वर्स 62, वहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि जो अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो मेरे योग्य, मेरे राज्य के योग्य, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। अगर अभी भी यीशु से ज़्यादा लोगों की परवाह है तो आज प्रार्थना करिए, अपने आप को बदलिए, प्रभु से मदद मांगिए कि प्रभु मुझे तेरे लिए बदल दे। अगर वचन में मिलावट हो रही है या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो गए हैं हम और बाइबल कहीं पीछे छूट गई है, तो इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि हम कहाँ आगे बढ़ गए गलत और कहाँ वापसी करने की हमें ज़रूरत है, ताकि परमेश्वर का राज्य सही तरीके से फैले, हम खुद भी सही चाल चलें और दूसरों को भी सीधी और सही चाल सिखाएं। ईमानदार बनिए अपने और यीशु के साथ रिश्ते में। याद करिए कि हम क्यों आए थे मसीह में। अगर उस वक्त स्वार्थ के वश आए थे तो इतने सालों में अब क्या रिश्ता मजबूत नहीं हो जाना चाहिए था? समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, पौलुस कहता है। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं डामाडोल की स्थिति है, तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि हमें और ज़्यादा प्रार्थना करनी है ताकि प्रभु हमारे मन को मजबूती दे, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे मन को ईमानदारी दे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, सबसे अधिक रक्षा अपने मन की कर, यही नीति वचन कहता है ना। तो हमें अपने मन की तैयारी करनी है कि हमें मसीह की सेना का एक वफादार सिपाही बनना है, एक वफादार सेनाध्यक्ष बनना है। और जब आप यीशु के लिए खड़े हो जाओगे तो आप यकीन जानिए यीशु उससे पहले आपके लिए खड़ा हो जाएगा। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और आपको मजबूत बनाए, मसीह के साथ रिश्ते में खड़ा होना सिखाए दुनिया के सामने। गॉड ब्लेस यू।